जदीद मरकज़ न्यूज़ पोर्टल। आदाब। भागा या भगाया गया विजय माल्या। मुल्क के दर्जन भर शेड्यूल और पब्लिक बैंकों का हजारों करोड़ लूटने वाला यूबी ग्रुप और बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस का चेयरमैन मुल्क छोड़कर चोरों की तरह भाग खड़ा हुआ। वह भागा या मोदी सरकार की मदद से भगाया गया, इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई भी सरकारी एजेंसी तैयार नहीं है। विजय माल्या मोदी सरकार की मदद से मुल्क छोड़कर भागा है, इसका अंदाजा फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के पार्लियामेंट में दिए गए बयान से भी लगता है। राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन गुलाम नबी आजाद तो लोकसभा के अंदर और बाहर उसके भागने पर कांग्रेस नायाब सदर राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किए थे। अरुण जेटली किसी भी कीमत पर यह बताने के लिए तैयार नहीं हुए कि माल्या किसकी मदद से मुल्क छोड़कर भागने में कामयाब हुआ। यही बताते रहे कि उसे बैंकों से कर्ज लेने की सहूलत 2004 में उस वक्त दी गई थी जबकि मुल्क में कांग्रेस की हुकूमत थी। उसी के बाद उन्होंने एक के बाद एक तकरीबन सभी बैंकों से मोटी मोटी रकमें कर्ज की शक्ल में हासिल कर ली। अरुण जेटली ने उनके और उनके कर्जों के मुताल्लिक कई बातें बताई, लेकिन ये बताने के लिए तैयार नहीं हुए कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के बावजूद वह भागने में कामयाब कैसे हो गया। खबरों के मुताबिक विजय माल्या भागकर लंदन गया था, जहां से किसी खुफिया ठिकाने पर जाकर छुप गया है। अपने कर्जों की वसूली के लिए मुल्क की कोई 1.5 दर्जन बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त की थी कि विजय माल्या कर्ज वापस करने के बजाय मुल्क छोड़कर फरार हो सकते हैं, इसलिए उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए और उनको देश छोड़ने जाने पर पाबंदी लगाई जाए। इस मामले की सुनवाई के दौरान 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की जानिब से पैरवी कर रहे अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा कि वह लंच के वक्त तक विजय माल्या को अदालत में हाजिर करने के लिए कहें। लंच के बाद मुकुल रोहतगी ने जस्टिस कोरियन जोसेफ और जस्टिस रोहिंटन एफ नारिमन की बेंच को बताया कि लंच के वक्त उन्होंने सीबीआई अफसरान से विजय माल्या के सिलसिले में पूछा तो सीबीआई ने बताया कि वह तो 2 मार्च को ही मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। अटॉर्नी जनरल की इस इत्तला से अदालत समेत सभी सुनने वाले हैरत ज़दा रह गए। कई लोगों ने कहा कि यही नरेंद्र मोदी सरकार जिसमें सीबीआई के पास विजय माल्या के फरार होने की इत्तला थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के बावजूद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट और वहां सरकार की पैरवी करने वाले अटॉर्नी जनरल तक को इसकी इत्तला देना मुनासिब नहीं समझा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सरकार ने सीबीआई अफसरान से कुछ पूछा तक नहीं। बाखबर जराये के मुताबिक सरकार के साथ मिली भगत के तहत ही विजय माल्या मुल्क छोड़कर फरार हुआ है। बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देने का फैसला किया तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अफसरान ने ही विजय माल्या को मशवरा दिया कि वह मुल्क छोड़कर निकल जाए, वरना सुप्रीम कोर्ट उन्हें भी सुब्रत रॉय की तरह जेल भेज देगा और उन्हें कई साल तक जेल में ही रहना पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अफसरान के मशवरे पर ही विजय माल्या 2 मार्च को मुल्क छोड़कर भाग गया। बताया जाता है कि उसे भागने की इत्तला सिर्फ सीबीआई अफसरान को ही नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी थी। इसके बावजूद उसे रोकने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। वजह यह कि विजय माल्या के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। कर्नाटक से वह तभी राज्यसभा मेंबर भी बना था जब वहां बीएस येदियुरप्पा की बीजेपी सरकार थी। वह राज्यसभा के लिए सिलेक्ट हुआ तो उस वक्त के वजीर आला बीएस येदियुरप्पा समेत बीजेपी लीडरान ने उसका कुछ इस अंदाज में खैर मकदम किया था जैसे वह एक शराब व्यापारी न होकर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण एडवाणी सतह का कोई सीनियर स्वयंसेवक हो और उसे राज्यसभा भेजकर कर्नाटक की बीजेपी सरकार के चीफ मिनिस्टर व दीगर लीडरान खुद को खुशकिस्मत समझ रहे हों। यह भी कहा जा रहा है कि विजय माल्या ने बैंकों का जो हजारों करोड़ रुपया मारा है उसका एक बड़ा हिस्सा उसने अय्याशी पर खर्च किया है और उसे काफ़ी बड़ा हिस्सा उसने 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के इंतखाबी मुहिम पर खर्च किया था। इसीलिए वजीर आजम से लेकर चपरासी तक पूरी बीजेपी उसकी मदद में लगी है। विजय माल्या ने जो हजारों करोड़ रुपये बैंकों से लिए उसमें से आधे से ज्यादा बाहरी मुल्कों में पहुंचाकर कई मुल्कों में जायदादें खरीद रखी हैं। लंदन के करीब उसने एक पूरा आइलैंड खरीद रखा है। आइलैंड के अलावा लंदन से अमेरिका तक विजय माल्या ने कई जायदादें खरीद रखी हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी कई होटल हैं। उसने जिस बड़े पैमाने पर कई मुल्कों में जायदादें खरीद रखी हैं उसी से जाहिर होता है कि उसकी नीयत पहले से ही खराब थी। उसने एक साजिश के तहत बैंकों से हजारों करोड़ कर्ज हासिल किया ताकि उसकी रकत से विदेशों में
जायदादें बनाकर फरार हो जाए और ऐश करे। वह भागकर लंदन भी इसीलिए गया है कि वहां से उसे आसानी से वापस नहीं लाया जा सकता है। इससे पहले इकबाल मिर्ची जैसा स्मगलर, मशहूर मौसीकार नदीम और क्रिकेट माफिया ललित मोदी भी भागकर लंदन जा चुके हैं और भारत सरकार उनमें से किसी को भी वापस नहीं ला सकी। इकबाल मिर्ची का तो लंदन में ही इंतकाल हो गया, नदीम लंदन से दुबई जाकर बस गया और ललित मोदी लंदन में ही ऐश कर रहा है।